हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सी आयुष कुमार और आज इंडियन टैक्समैन के चैनल पे हम देखेंगे कि अभी जो गवर्नमेंट का लेटेस्ट सर्कुलर आया है 13 अप्रैल 2020 को, उसमें उन्होंने ये बताया है कि शॉर्ट डिडक्शन ऑफ टीडीएस और टीसीएस अगर लास्ट ईयर जो बजट आया उसके वजह से जो सरचार्ज में इंक्रीज हुआ, उसकी वजह से आपका अगर कुछ शॉर्ट डिडक्शन ऑफ टीडीएस या टीसीएस हुआ है तो उसके लिए उन्होंने एक रिलैक्सेशन दिया है इस सर्कुलर के थ्रू। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि क्या चेंज हुआ था। तो सबसे पहले जो लेस देन 50 लाख रुपीस था, उसमें जो सरचार्ज था वो पहले भी नील था, अभी भी नील है, तो कोई चेंज नहीं हुआ है। 50 लाख रुपीस में भी कोई चेंज नहीं हुआ है। 1 करोड़ रुपए से ऊपर हो पर लेस देन 2 करोड़ रुपए इनकम हो, उसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है। चेंज हुआ है जो 2 करोड़ से ऊपर इनकम है पर 5 करोड़ से नीचे है, जिसमें 15% पहले था, अब उन्होंने 25% सरचार्ज कर दिया है। तो उसमें जो 10% का इंक्रीमेंटल चेंज हुआ है, उसको रिलेटेड एक रिलैक्सेशन दिया है। और 5 करोड़ से ऊपर तो बहुत ज्यादा चेंज किया था, 15 से सीधा 37% सरचार्ज इन्होंने कर दिया, जिससे कि बहुत ज्यादा जो टीडीएस काटने की लाइबिलिटी थी उसमें चेंज आ चुका है। सो फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने बजट आने से पहले जो 5 जुलाई को आया था, मैंने मान लो 31 मई को कोई ट्रांजैक्शन करी। अब जो ये बजट एप्लीकेबल होता है, ये तो फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द असेसमेंट ईयर से हो जाता है, विच इज 1/4/2019। अब मैंने तो 31 मई को, मुझे पता नहीं था ये चेंज होने वाला है, तो मैंने तो 15% सरचार्ज पे काट दिया, जबकि 5 करोड़ से ऊपर की ट्रांजैक्शन थी। तो आगे मेरी उससे कोई ट्रांजैक्शन होनी नहीं है। अब जो ये इतना इंक्रीमेंटल 22% का चेंज हुआ है, ये मैं अपने पॉकेट से तो भर नहीं सकता, मेरी आगे ट्रांजैक्शन होनी नहीं, पीछे से जाके मैं चेंज कर नहीं सकता। चलो मान लो मैं उसे आगे रिकवर भी कर लूं तो मेरे से ब्याज लिया जाएगा, तो ये तो गलत बात हो गई ना। तो जब गलत बात है तो फिर उसका कुछ ना कुछ तो इलाज निकालेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो ये सर्कुलर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से आया है, उसमें उन्होंने क्लियरली ये बोला है कि enhanced rates of surcharge were applicable from the first day of April 2019 for the previous year 1920 relevant to assessment year 2021। तो जो ये इनहैंस रेट्स हैं, राइट, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जो आपकी 5 जुलाई से पहले की ट्रांजैक्शन हुई है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस व्हिच हैव बीन सैटिस्फाइड, आपको असेसी इन डिफॉल्ट अंडर सेक्शन 201 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट नहीं माना जाएगा। क्या नहीं माना जाएगा? असेसी इन डिफॉल्ट। मान लीजिए कि मैंने अगर कम टीडीएस भी काटा है, तो मेरे से आके वो रिकवरी नहीं करेंगे। सामने वाले जिसको, जो पेई है या जो डिडक्टी है, उसको अपना एडवांस टैक्स जमा करना होगा। तो क्योंकि व्हेन आई डिडंट नो अबाउट इट, हाउ कैन आई डिडक्ट इट? मुझे पता ही नहीं है काटना है, तो मैं कैसे काटूंगा? तो उन्होंने ये रिलैक्सेशन दे दिया है। तो क्लियरली ये बोलता है कि विच असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर 2021, फाइनेंशियल ईयर 19-20। तो जब 19-20 का फाइनेंशियल ईयर के लिए रिलैक्सेशन दिया है, तो व्हाट आर द कंडीशंस? Such transaction has been completed and entire payment has been made to the deductee or payee on or before 5th of July 2019, and there is no subsequent transaction between the deductor, collector and deductee payee in financial year 1920 from which such shortfall of tax could have been deducted or collected by the deductor or collector। सिंपल सी बात है, 5 जुलाई 2019 से पहले पहले ट्रांजैक्शन हो गया हो, पेमेंट भी हो गई हो, और उसके आगे आपकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है जिससे आप उस शॉर्टफॉल को डिडक्ट कर सकते थे। दैट इज पॉइंट नंबर 1। जो आपने टीडीएस काटा, टीडीएस हैज बीन डिडक्टेड और टीसीएस हैज बीन कलेक्टेड बाय सच डिडक्टर एज पर द रेट्स इनफोर्स्ड। ऐसा तो नहीं है आपने उस टाइम भी कम काट दिया। अगर उस टाइम कम काट दिया तो आपके लिए सर्कुलर नहीं है। तो आपने सही रेट से काटा, पेमेंट भी पहले कर दी, टाइमली उस टीडीएस को जमा कर दिया, और टाइमली अपनी टीडीएस की रिटर्न भी भर दी। चारों चीजें। क्या चीज? पहले ही आपकी पेमेंट हो गई और आगे आप रिकवर नहीं कर सकते थे। दूसरा, टीडीएस आपने काटा सही रेट से, आपने उसको टाइमली एज पर द लॉ जो डेट गिवन है उसमें जमा कर दिया, और अपनी टीडीएस या टीसीएस की रिटर्न भी भर दी। हो गई ना चार चीजें। अगर आपने इनमें से एक भी कंडीशन का उल्लंघन किया, इफ यू आर नॉट कंप्लाइंग
with any one of the four conditions given above, so you cannot avail the benefit of this circular. ठीक है? Further, if the deductor or collector has deducted tax shortfall of tax after 5th of July, no interest for delay in deduction or collection shall be levied. कोई आपसे आगे, मान लीजिए आपने पहले तो कम काट दिया, आगे आपने काट के जमा करा दिया with respect to the transaction which happened before 5th of July, तो आपसे इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, ओनली आपको बेसिक टैक्स ही जमा करना होगा. However, अगर मान लीजिए आप इस सर्कुलर का बेनिफिट लेते हैं, तो जो आपका डिडक्टी है उसको तो 22% या जितना एक्स्ट्रा चार्ज है वो जमा करना है, उसको एडवांस टैक्स के ऊपर कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया है गवर्नमेंट ने. सिर्फ और सिर्फ जो टीडीएस काटने वाला है उसको या तो पूरा ही वेवर दे दिया कि अगर आपकी ट्रांजैक्शन नहीं हुई है आगे, या जो ये चारों कंडीशंस फुलफिल हो जाती है तो आप जमा ही मत कराओ, और अगर जमा करा भी रहे हो तो आपको इंटरेस्ट नहीं देना. So it's a very good relaxation given by the government of India, and surely it has helped कि जो unnecessary complication create हो रहा है business में, वो उसको control करने की पूरी कोशिश की गई है. So thank you so much for watching my video, and I'll be coming up with all small snippets of direct tax and indirect tax, corporate affairs, all these circulars which have been issued by the government day to day, ताकि आपको साथ में एक साथी मिल जाता है जिसके साथ आप बैठ के उस चीज को डिस्कस कर सकते हैं. Anything that you have, any feedback, please give in the comment section below, and please subscribe my channel, and so that we can stay connected. जैसे ही कोई वीडियो आएगा तो you'll get a notification. Thank you so much for your patient listening. Thank you.